अब नहीं सुनेगी तो हम लोग वो तांडव करेंगे, शायद जीवन में कभी हुआ नहीं होगा इसी लखनऊ की धरती में, क्योंकि 4 महीने से हम लोग पक चुके हैं। यहाँ पे लीगली हम लोग मांग कर रहे हैं अपनी, जो भी क्राइटेरिया उसने रखा उसको हम लोग क्वालिफाई किए, लीगली तरीके से हम लोग पास किए, पढ़ाई किए। हम लोग की क्या गलती है? एकेडमिक हम लोग की गलती कम थी तो पहले 2010 के पहले के हैं, ये गवर्नमेंट नहीं जानती है? गलती तो उनकी है ना, उनकी गलत नीतियों की वजह से हम लोग यहाँ पे झेल रहे हैं। गवर्नमेंट से वही माननीय मुख्यमंत्री जी, उनसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम लोगों की मांगों को पूरा करें ताकि हम लोग बाइज्जत यहाँ से चले जाएं। बस इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहूँगा, नहीं तो फिर हम लोग 2022 भी आ रहा है चुनाव, उसमें हम लोग दिखाएंगे क्या करना है। आज शिक्षा मंत्री जी के कहने से थोड़ी ना हो जाएगा कि सीटें नहीं जुड़ेंगी। जब सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 1,37,000 दो क्रमागत भर्तियों भरिए, तो इनको भरना चाहिए, तो क्यों ये कह रहे हैं कि नहीं सीटें जुड़ेंगी? ये वो एक बहाना बना रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम तो मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करते हैं कि ये बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं, 10,000 की संख्या होगी, जो उनका अंतिम समय है। फिर इस, हाँ, मेरा भी अंतिम समय 15,000 लगभग 15,000 के लगभग लोग हैं कि जो उनका अंतिम अवसर है, इसके बाद कोई सी फार्म नहीं भर पाएंगे। तो उनके लिए भी थोड़ा सा विचार विमर्श करें। और संत होने के नाते वो टीवी पर भी बोल चुके हैं कि 1,37,000 पद हमारे पास खाली है, लेकिन हमारे पास योग्य शिक्षक नहीं है। आज आपके सामने सभी योग्य शिक्षक दिखाई पड़ रहे हैं, ये न किया योग्य सभी लोग। 10 नंबर 118 नंबर ले लेकर हमारे भाई रोड पर खड़े हैं, और जो 90 नंबर पाया वो आज नौकरी कर रहा है। आगे हम लोग अब इतना दिन धरना हो चुका है, हम लोग पीछे मुड़कर अब वापस घर नहीं जाएंगे। यहाँ पर या तो एक सरकार को छवि मतलब खराब हो जाएगी कि हम लोग के यहाँ पर लाशें आज उठने वाली थी, आज कई लाशें उठी थी, आज हम लोग बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले थे, लेकिन अधिकारी ने बुला दिए हैं कि आप हमारी बात सुन लीजिए, फिर आप जो करना करिए। तो लोग गए हैं डेलीगेशन में, देखिए क्या निर्णय मिलता है, फिर इसके बाद हम लोग अपना अगला कदम उठाएंगे। मैडम, मैं विकास मिश्रा लखीमपुर से। पहली बात तो आज हम लोग बहुत बड़ा एक्शन लेना चाह रहे थे। अधिकारियों ने कहा कि हाँ ठीक है, हम आपकी बात सुन रहे हैं, तो हम उसके लिए भी ठीक है। लेकिन अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर हम लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ तो हम घर तो जाएंगे नहीं। हम जहाँ से आए हैं, गांव से आए हैं, जिले से आए हैं, लोग अभी जानते हैं कि ये योग्य अभ्यर्थी हैं जो 120 दिन से धरना दे रहे हैं। अगर हमारी योग्यता का सम्मान नहीं है तो जीने की इच्छा खत्म है। हम यहाँ पर वो करके जाएंगे जो योगी सरकार के मुंह पे कालिक पोत के जाएंगे। अगर योग्यता को आप सम्मान नहीं दे सकते तो आप गद्दी छोड़ दीजिए, कुर्सी छोड़ दीजिए। महाराज, इतना बड़ा बड़ा ढकोसला मत करिए, इतना बड़ा विज्ञापन मत छापिएगा कि हमने इतना जॉब दिया, इतनी बेटियों की रक्षा की। ये भी बहनें तो यहाँ खड़ी हैं, हमारे योगी जी कन्याओं के पैर धुलते हैं और कहते हैं हम बोल कन्या खिला रहे हैं। ये कन्या नहीं है, ये किसी घर की बेटियां नहीं है। एक व्यक्ति जिसके बेटी नहीं होती, जिसकी बीवी नहीं होती, बच्चे नहीं होते, वो दुख नहीं जानता क्या होता है। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत सम्मान करता हूं, मंत्री जी का सम्मान करता हूं, लेकिन उस सम्मान को बनाए रखना योगी जी की और मंत्री जी की जिम्मेदारी है। हम कुर्सी पर बिठाना जानते हैं, गिराना भी जानते हैं। अब आपका यह प्रश्न होगा कि एक आदमी क्या कर सकता है? एक आदमी आपको कुर्सी पर उठा के बिठा नहीं सकता है, लेकिन एक आदमी आपकी कुर्सी खींच करके आपको गिरा जरूर सकता है। दिस इज माय चैलेंज टू यूपी गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ दीज कैंडिडेट्स। वी आर इन योर शेल्टर, यू विल कम आफ्टर 4 months. वी आर बेगिंग, you will come as a beggar for vote. We will tell what we are. What is the power of teacher? What is the power of citizen? योगी जी को तो लगता है कि ये सब गंवार बैठे हैं ना। मैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा में बैठे हुए विधायकों में से जिसको किसी की औकात हो चैलेंज करता हूं। जो हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा कि वो भर्ती है दूसरी थी, ये दूसरी थी, पद नहीं जोड़े जा सकते, तो शिक्षा मंत्री जी ये बताएं कि 325 शिक्षा मित्रों को लिस्ट आने के बाद 25 अंक का वेटेज किस आधार पर दिया गया? जब भर्ती में लिखा था कि संशोधन नहीं होगा, 6,000 व्यक्तियों का संशोधन किस आधार पर किया गया? क्या शिक्षा मंत्री के वो रिश्तेदार थे? कितने पैसे लिए शिक्षा मंत्री जी ने? ये जवाब आप पूछ सकती हैं उनसे? नहीं। 3 नंबर जो है ग्रेस बांट दिया गया, किस आधार पर? संविधान के किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंतर्गत लिखा है कि गलत सवाल पीएनपी अधिकारी बनाते हैं, उसकी सजा उत्तर प्रदेश का योग्य बेरोजगार भुगतता है? ये सवाल मंत्री जी को आज नहीं तो कल विधानसभा के चुनाव में देने होंगे। और इसका एक ही सॉल्यूशन है,
22,000, चाहे हमारे ओबीसी के भाई हों, 5,844 सीटों का उनका लोचा है। अगर आपकी भर्ती पारदर्शी है तो उनके साथ में वो उनको लिस्ट क्यों नहीं उपलब्ध कराई जा रही? क्या वो भाई हमारे नहीं है? क्या वो बहनें नहीं है? उनके अधिकारों को भी अगर 1,37,000 भर दिया जाए तो उनको भी न्याय मिल सकता है। ओबीसी के नाम पर बड़े बड़े संगठन बनाए जा रहे हैं। बात होती है दलितों की, ओबीसी की, सामान्य की, किसके साथ न्याय किया जा रहा है? मंत्री जी एसी ऑफिस में बैठ करके बताते हैं कि हमने इतना कर दिया, 4 लाख भर्तियां हो गई। कितनी भर्तियां हो रही? अगर भर्ती हो गई है तो ये क्या आपको बेरोजगार नहीं दिखते हैं? अगर दिखते हैं तो इनके साथ में न्याय क्यों नहीं? क्या न्याय आप अगली भर्ती का, अगली सरकार का इंतजार कर रहे हैं? मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि अभी आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखा है कि पंजाब में धरना चल रहा था। वहां के मुख्यमंत्री वहां तुरंत पहुंचे और लोगों का सम्मान करते हुए। लेकिन एक तरफ यहाँ ये होता है कि हम योग्यता का सम्मान करते हैं, लेकिन योग्यता आप सड़कों पर है। उन लोगों का, हम लोगों का क्या दोष है जो कल्याण सिंह के शासन में और राजनाथ सिंह के शासन में पास हुए? उस समय जो है 33% पासिंग मार्क होता था। आज ये कंडीशन है कि 30% जो है बच्चों को प्रैक्टिकल के नाम पे दिया जाता है। आज जो नहीं पढ़ता लिखता तभी उसका 80% रिजल्ट हाई स्कूल इंटर में हो जाता है। आप देख रहे हैं कोरोना काल में जो ABCD नहीं जानता वो भी पास है। हम लोग उस समय में पढ़ लिख के आज इतने बेबस हैं कि 120 दिन से यहाँ हम लोग धरने में बैठे हैं। हमारी बहनें टंकी पे चढ़ी हैं, दूर दराज से लोग आए हैं। मैं आजमगढ़ से जब आह्वान होता है तब बराबर आता हूँ। कितनी लाचारी बेबसी, जब यहाँ से जाने के बाद लोग हंसते हैं, लोग मजाक बनाते हैं, बहुत शर्म आती है कि क्या करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से योगी जी से हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहता हूं कि योग्यता का सम्मान करें। हर समस्या का समाधान 22,000 है, चाहे वो आरक्षण मुद्दा हो, चाहे जो भी मैटर हो। अभी आज जो बुलाया गया है हमारे डेलीगेशन को, सिर्फ हमारे धरने को ही कमज़ोर करने के लिए में भी बुलाया गया है, एक बहाना लेकर के। फिर भी हमने भेजा है क्योंकि सरकार के ऊपर हमेशा कहते हैं ना, एक पॉजिटिव थॉट लेके जाना चाहिए। और अगर सकारात्मकता से वो हमारे जवाब देते हैं, हमारा काम करते हैं और हमें सकारात्मक उत्तर देते हैं तो ठीक है। हम भी चाहते हैं कि हमारी दिवाली अच्छी हो और हम हमारे घरों में जाकर दिवाली मनाएं। लेकिन शिक्षा के साथ अगर उपहास हुआ, यहाँ तो बिना पढ़े मानसिक पास हुए हैं, अब तो बिना पढ़े बिना परीक्षा दिए भी मानसिक पास हुए हैं। कोरोना के टाइम पर आपने देखा बिना परीक्षा दिए लोगों को 90-97% नंबर दिए जा रहे हैं। वो 90-97% जो एकेडमिक दी जा रही है वो एकेडमिक, सिर्फ हम किससे शिकार ही एकेडमिक के हैं क्योंकि हमारे नंबर कम नहीं थे। परीक्षाओं में हमने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, रिजल्ट में हमारे सबसे अच्छे नंबर थे। मैं यही बताना चाहती हूँ, 3 नंबर कॉमन दे करके जो फेल अभ्यर्थी थे उनको पास किया गया और एकेडमिक की वजह से उनको नौकरी दी गई। डीजे वाले बाबू, फूल कली जैसी महिलाएं जिन्होंने विद्यालय में शायद बैठकर परीक्षा भी नहीं लिखी थी, जिनको ये भी नहीं मालूम था कि देश का राष्ट्रपति कौन है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, वो विद्यालयों में नौकरी कर रहे हैं और यहाँ हम लोग धरना कर रहे हैं अपने हक की लड़ाई के लिए। 1,37,000 पद जो 2 क्रमागत भर्ती में भरने थे, जो शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ था, ये समायोजन के पद थे। उत्तर प्रदेश सरकार में पूरी 5 साल की इन्होंने अपनी जो सरकार थी चला ली और आज तक एक भी नई शिक्षक भर्ती नहीं निकाली है। पहली चीज़ तो ये, तो जो ये बोलते हैं ना कि हमने इतनी वैकेंसी दी, सरासर झूठ और मिथ्या वचन है इनके। तो योगी जी को मैं बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत स्मार्ट हो चुकी है। हर बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन भी है और हर बच्चा अपग्रेड होता है हर चीज़ से। ये आप याद रखिएगा, 2022 में इसका दुष्परिणाम, ये 22,000 सीटों का दुष्परिणाम उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ेगा। अगर 22,000 सीटें जोड़ करके हमारा जो अहित किया है सरकार ने वो पूरा नहीं करती, कंपनसेट नहीं करती है ये 22,000 सीटें जोड़ के, तो ये मान के चलो कि 2022 इनके लिए बहुत भयावह स्थिति लाएगी। क्योंकि बीजेपी का तो एक एजेंडा रहती है कि सरकारी नौकरियां खत्म करो, हमेशा से रहा है। इसीलिए बीजेपी 25 साल बाद ही रिपीट कर पाती है। एक जनरेशन का गैप हो जाता है तब 25 साल बाद बीजेपी आती है। अब की बार 2 जनरेशन का गैप होगा, कम से कम 50 साल तक बीजेपी को यूपी में आने नहीं देंगे। ये युवा, ये शिक्षक, ये योग्य लोग नहीं आने देंगे, क्योंकि जब जब युवा बोला है सिंहासन भी डोला है और इस बार का युवा बोलेगा और सिंहासन भी डोलेगा। आपको मैं बताना चाहती हूँ योगी जी कि याद रखिएगा कि अगर ये योग्य शिक्षक हताश हुए, निराश हुए,
इनके साथ आपने अहित किया है और उसका कंपनसेशन नहीं किया सीटें ऐड करके, तो आप जान लीजिए कि 2022 में आप रिपीट नहीं होने वाले। और अगर यहाँ रिपीट नहीं हुए तो भूल जाइए केंद्र में आप कभी प्रधानमंत्री बनेंगे, भूल जाइए। हमारी सिर्फ मांग थी 1,37,000 की बची समस्त सीट को 69,000 में जोड़ा जाए, योग्य अभ्यर्थियों के साथ नहीं हो। सरकार की 2-3 गलतियां थी जिसके कारण हम लोग बाहर हुए। पहला तो 3 नंबर जो हिंदी में कॉमन दिए, बताया आउट ऑफ सिलेबस के, आउट ऑफ सिलेबस के 7-8 क्वेश्चन थे, आप उसको बढ़ा देते। आपने परिभाषा में बाद में नंबर दिए जबकि ये नंबर पहले मिलना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात एकेडमिक, आपने जो 40% एकेडमिक जोड़ी है वो सरासर गलत था, आपको नहीं जोड़ना चाहिए। आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, कल्याण सिंह राजनाथ सिंह जमाने में 60% मिठाई बढ़ती थी, 60% वैल्यू थी, 90% लोग फर्स्ट डिवीजन होते, 10%। आगे यही है कि धरना हम इसी तरह देते रहेंगे, तांडव करते रहेंगे जब तक हमारी सीटें नहीं जोड़ेंगे। अगर ये सीटें नहीं जोड़ी तो 22 के इलेक्शन में इनका ग्रहण लगना तय है। हम लोग यही चाह रहे हैं मैम, जो धरना दे रहे हैं हम लोग की सीटें जोड़ दी जाए। जो भी विसंगतियाँ हुई इस परीक्षा में वो सरकार भी जान रही है और हम लोग भी जान रहे हैं, लेकिन अब यही चाहा जा रहा है कि अब सीट को जोड़ दीजिए, चाहे ओबीसी वर्ग हो, चाहे जनरल वर्ग हो, चाहे एससी वर्ग हो, सबका इस 22,000 से भला है। इसलिए योगी सरकार से यही निवेदन है कि वो सीटें जोड़े और हम लोग भी अपना धरना समाप्त करके अपने अपने घर को जाएं। चाहता हूं, योगी जी हमारे प्रदेश के बहुत ही योग्य मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। मैं उनसे इतना भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो 1,37,500 सीटें हैं उनको आप सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पूरा कर दीजिए, ताकि जो लड़के योग्य शिक्षक के रूप में अभी बाहर बैठे हुए हैं, जिनके 117, 110, 115 नंबर भी ला के पुरानी एकेडमिक की वजह से बाहर हैं, वो योग्य